हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज हम आपको ले जाएंगे एक अनोखे सफर में, जहां हम जानेंगे कि क्या राजनीतिक मनोविज्ञान यानी पॉलिटिकल साइकोलॉजी भारत में इस्तेमाल होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम लोग अपने राजनीतिक फैसलों को कैसे लेते हैं? क्यों किसी पार्टी को वोट देते हैं या फिर किसी नेता को सपोर्ट करते हैं? यह सब कुछ चुनाव और राजनीतिक व्यवस्था में एक रहस्य की तरह छुपा हुआ है, और वह है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो व्यक्तियों के मानसिक और भावनात्मक तत्वों को अध्ययन करती है, जिससे उनके राजनीतिक विचारों को समझना संभव हो जाता है। यह विषय बहुत रोचक है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारी सोच, हमारे अपब्रिंगिंग और हमारे सामाजिक परिस्थितियां हमारे राजनीतिक डिसीजन पर कैसे असर डालते हैं। भारत में भी राजनीतिक मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है। चुनाव प्रचार, राजनीतिक दलों के स्ट्रेटेजीज और नेताओं की स्पीच का डिजाइन सब कुछ इस विषय पर आधारित होता है। यह जानकारी राजनीतिक दलों के एजेंडा को लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। क्या आपको याद है 2014 के चुनाव में किस तरह से प्रशंसक को अपनी पार्टी के लिए जिताया गया था? उन्होंने एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक को सहायक बनाया था जो उनके स्पीचेस और पब्लिसिटी को एक ऐसा तरीका दिया था जो लोगों के दिलों में समा गया था। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिकल साइकोलॉजी सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है। यह व्यक्तियों के राजनीतिक विचारों को बदलने में मदद करती है। कभी कभी कुछ पॉलिटिशियन लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए वोट हासिल कर सकें। यह बहुत प्रभावशाली और कुछ समय तक चलने वाला तरीका है, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे बच सकते हैं इस इमोशनल मैनिपुलेशन से। तो दोस्तों, राजनीतिक मनोविज्ञान की मदद से हम अपने विचारों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें खुद को सवाल करने की जरूरत है, क्या हमारे विचार सच्चाई पर आधारित हैं या फिर किसी और के कहने से हम उन्हें मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस सफर में हमने देखा कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी भारत में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यह हमारे राजनीतिक सिस्टम को समझने और सुधारने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।